आज हम प्रश्नावली 3.4 में विलोपन विधि से समीकरण को हल करना देखेंगे। इस विधि में दोनों समीकरणों के दोनों चरों में से एक चर को उनके गुणांक को समान कर समीकरणों को जोड़ या घटाकर विलुप्त करते हैं। इसके पश्चात शेष समीकरण एक चर में प्राप्त हो जाती है, जिसे आसानी से हल कर लिया जाता है। इसको समझने के लिए हम प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला समीकरण दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, समीकरण 1, और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, समीकरण 2। और इसमें देखते हैं, पहले वाले समीकरण में x का गुणांक 1 है और y का गुणांक 1, और दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 2 है और y का गुणांक -3 है। तो पहले वाले समीकरण में हम दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, जब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इसको लिख देंगे समीकरण 3। अब इसके नीचे समीकरण 2 को लिख देंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, समीकरण 2। अब इसमें हम क्या देखते हैं, जब समीकरण में 2 से गुणा कर दिया गया तो दोनों समीकरण में x का गुणांक बराबर हो गया, यानी इसका भी गुणांक 2 हो गया और इसका भी गुणांक 2 हो गया। अब हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस, 2x माइनस 2x कैंसिल, प्लस 2y प्लस 3y हो जाएगा 5y इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, तो y इक्वल टू 6/5। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5 इक्वल टू 5, 25 माइनस 6 इक्वल टू 90 माइनस 5। तो x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5, ये हो गया आंसर। अब हम दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। पहला समीकरण दिया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, समीकरण 1, समीकरण 2। अब यदि इस समीकरण में समीकरण 2 में हम 2 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू 4, जो कि पहले वाले समीकरण y का गुणांक और नीचे वाले समीकरण का y का गुणांक दोनों बराबर हो जाएगा। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, समीकरण 1। अब समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x 7x, माइनस 4x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, और 4 प्लस 10 14, तो x इक्वल टू 14/7 इक्वल टू 2। x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर 3 × 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इक्वल टू 4, इसलिए y इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1, इसलिए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1।
आंसर। पहला समीकरण दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण दिया है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ये हो गया इक्वेशन 2। अब सबसे पहले हम इसको एक्स वाई एक तरफ और अचर वाला पद एक तरफ करके लिखते हैं। तो पहला समीकरण हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इसको कर देते हैं समीकरण 3। और समीकरण 2 को लिख लेते हैं 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ही हो जाएगा समीकरण 4। अब क्या करते हैं, यदि समीकरण 3 में 3 का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो x का गुणांक 9 दोनों समीकरण में हो जाएगा। इसलिए समीकरण 3 में दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर तो 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, इसको समीकरण 5 कर देते हैं। और 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये समीकरण 4। अब समीकरण 5 से समीकरण 4 घटाने पर, घटाएंगे तो ये 9x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा माइनस 13y इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 7, ये हो जाएगा 5, इसलिए y इक्वल टू माइनस 5/13। अब y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 9x इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5/13 प्लस 7 माइनस 10/13 प्लस 7 इक्वल टू माइनस 10 प्लस 91/13। इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 81 9/13, तो हो जाएगा 9/13। इसलिए x इक्वल टू 9/13 और y इक्वल टू माइनस 5/13 आंसर। अब हम पहले वाले क्वेश्चन का चौथा वाला पार्ट देखते हैं। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 दिया है x माइनस y/3 इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। अब यदि हम इस समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दें तो दोनों में y का गुणांक 2/3 और 2/3 हो जाएगा। इसलिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो हो जाएगा 2x माइनस 2/3 इक्वल टू 6, समीकरण 3। और समीकरण 1 है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, समीकरण 1। समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर ये हो जाएगा 2x प्लस x/2, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 5। एलसीएम आ जाएगा 2, 4x प्लस x इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 10, इसलिए x इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2। x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 माइनस y/3 इक्वल टू 3,
इसलिए माइनस वाई अपान 3 इक्वल टू 3 माइनस 2, माइनस वाई अपान 3 इक्वल टू 1, इसलिए y इक्वल टू माइनस 3, इसलिए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 3। आंसर।